गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कल हमने इसमें डिस्कस किया था कि एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आई है, जहां पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो हमारी चल रही थी वीकली टाइम फ्रेम पे, उसी के आसपास से मार्केट पहले एक बड़ी सी सेलिंग दिखाया, उसी के आसपास से वापस से एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। तो एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी टाइप होती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आज के दिन हाई पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट इसके हायर साइड पे यहीं पे जिगजैग करता हुआ रह सकता है। वैसे भी हमारा वो वाला एरिया स्टार्ट हो चुका है जहां पे हम पहले भी कंफ्यूजन में फंसे हुए थे, उसके बाद भी यहां पे मार्केट कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा था। सो मार्केट इज काइंड एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट, आज के दिन मार्केट जिगजैग करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पे आगे के कल एक्सपायरी के लिए किस तरह से प्लान रहेगा हमारा, सबसे पहले ऐसे आप देखेंगे प्रॉपर वी शेप रिकवरी करने के बाद हम यहीं पे हायर साइड पे होल्ड कर रहे हैं। तो कल के दिन अगर वापस से मार्केट गैप अप वगैरह खुलता है, ऊपर निकलना चालू करता है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, या थोड़ी बहुत सेलिंग में आता है फिर वापस से ऊपर जा रहा है गैप अप खुल के, तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बस डायरेक्टली कोई बड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, इस कैंडल के लो के नीचे हम आना चालू करते हैं, तब थोड़ा सा और हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। और जहां पे अभी हम खड़े हुए हैं इस जोन के आसपास, फ्लैट प्राइस के आसपास अगर हम ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग ही बना रहेगा मार्केट। उसके बाद जब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तब बाद में हमें कोई मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। और वैसे दो बड़े बड़े मूव ऑलरेडी हो चुके हैं रिसेंटली यहाँ पे, जिसमें एक तो हमने इसी वीक करा है मंडे को, यहाँ पे काफी बड़ा मूव करते हुए नजर आए हैं। तो कल के दिन वापस से कोई बहुत बड़ा मूव हो जाए उसके चांसेस वैसे तो कम हो जाते हैं, पर फिर भी कैसे मिल सकता है कोई अच्छा मूव, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे, और प्लान सिंपल सा ये डिस्कस किया था कि वैसे तो ओवरऑल पूरा दिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है, पर उसमें भी कैसे हमें कंडीशन मिल सकती है कि सपोज मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है, तो उस केस में हम सेलिंग में प्लान रखते हुए पहले चल सकते हैं, क्योंकि यहां से एक अच्छा मूव हुआ, फिर वापस से एक अच्छा मूव हुआ, गैप अप में कुछ पॉइंट्स चले जाएंगे, तो उसके बाद डायरेक्टली हम यहां पे जाके बाय नहीं कर सकते। तो मैंने आपसे ये कहा था कि गैप अप खुलते ही यहां पे हम सेलिंग में प्लान रख सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान रख सकते हैं, फिर ओवरऑल पूरा दिन हमारा थोड़ा सा जिगजैग बना रह सकता है। सो एक्जैक्टली मार्केट गैप अप खुला, सेलिंग में काफी अच्छे पॉइंट्स दिए, यहाँ पे 350-400 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम हुआ। उसके बाद वापस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट 51,000 के आसपास से मार्केट काफी अच्छा अपसाइड पे रिकवर करता हुआ नजर आया। फिर एंड में वापस से हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रही है, छोटा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है बेसिकली। अब कल के लिए अगर आप एंड में यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो मार्केट ने जैसे 200 के लेवल का ब्रेकडाउन करा, वापस से ऊपर रिकवर करके ऊपर आ चुका है। तो अगर कहीं ना कहीं वापस से 200 के नीचे गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, नीचे आ रहा है, तो हम सेलिंग में ही प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग मार्केट दिखाए, ये जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन थोड़ा सा खतरे में आ सकती है। वहीं पे अगर डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुल रहा है, तो आज के दिन वैसे भी गैप अप खुल के कंटिन्यू हम सेलिंग में गए, उसके बाद ऊपर रिकवर करा, तो अगर वापस गैप अप खुल के हम इस तरह से सेलिंग वगैरह में जा रहे हैं, इमीडिएटली मार्केट हाई को ब्रेकआउट करता है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। एक दिन पहले हमने क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद हम ऊपर आए थे, तो अगर क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ऊपर से यहीं कहीं पे छोटी मोटी सेलिंग दिखा के मार्केट वापस से ऊपर जाता है, तो हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। या फिर गैप अप खुल के मार्केट डायरेक्टली ऊपर जा रहा है, तब भी हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। ये 500 वगैरह के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करता है, तो कुछ यहाँ पे कॉल सेलर्स की पोजीशन खतरे में आ सकती है, जो अभी भी यहाँ पे होल्ड करके बैठे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने रेजिस्टेंस लिया, दोबारा रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तो यहां से अगर जैसे गैप अप वगैरह खुल के मार्केट ऊपर निकल रहा है, तो कॉल सेलर्स अपनी पोजीशन कवर करेंगे, और फिर धीरे धीरे मार्केट फ्लो में इस मोमेंटम में यहाँ पे 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और बाइंग का मूव हमें देखने को मिल सकता है। उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए हम प्लान करते चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप डाउन में ऐसा होगा, अगर इमीडिएटली मार्केट ऊपर आता है तब तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना है इस जोन के आसपास बीच में, पर अगर नीचे निकलना चालू कर रहा है तो यहाँ पे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। जैसा मैंने आपसे कह रखा है कि एक्सपायरी डे पे साइकोलॉजिकल लेवल्स और ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिल रहा है। डायरेक्टली कुछ यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुलते हैं, इसके नीचे आते हैं, तो सेलिंग का थोड़ा सा मोमेंटम हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे भी क्या हुआ, इसके नीचे हम हल्का सा गए तो वापस ऊपर मार्केट रिकवर करता हुआ नजर आया। अगर वापस से इसके नीचे आता है तो चांसेस ये हैं कि फिर मार्केट थोड़ा सा कंटिन्यू जा सकता है, क्योंकि बार बार सेम चीजें रिपीट नहीं होती है। सबसे बेकार केस रहेगा कि मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे यहीं पे फ्लैट खुल जाता है। उसमें क्या होगा, अभी जैसे मार्केट यहाँ पे जिगजैग बना हुआ है, तो ये हमारा जिगजैग वाला एरिया है, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकता है, ऊपर गया तो नीचे आ गया, नीचे गया तो ऊपर आ गया। उसके लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, जब तक कोई सही से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता, फिर थोड़ा सा बीच में हम जिगजैग के लिए प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मार्केट फ्लैट खुल जाता है, तो वैसे भी ऑलरेडी दो बड़े बड़े मूव हो चुके हैं, आज के दिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो चुका है, तो कल के दिन फिर मार्केट यहीं पे थोड़ा सा साइडवेज चॉपी होता हुआ रह जाएगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 365 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, यहाँ पे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर 637 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है, उसके ऊपर छोटा सा यहाँ पे हमारा गैप पड़ा हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से हम गैप डाउन खुले थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे गैप पड़ा हुआ है, उसको अभी तक हमने फुलफिल नहीं करा है। फिर इसके ऊपर 750 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। डाउन साइड पे 51,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है एक, और 200 के आसपास एक माइनर लेवल यहाँ पे हो सकता है हमारा, जिसके आसपास अभी हमने सपोर्ट लिया है। इसके नीचे अगर वापस से जाते हैं तो थोड़ा सा सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। उसके नीचे फिर यहाँ पे 820 के आसपास हमारा सपोर्ट बना हुआ है, जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था।
अब जैसा कि ये है फिन निफ्टी का चार्ट, इसमें भी आज के दिन एक्सपायरी थी और सिंपल सा प्लान हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट डायरेक्टली कुछ गैप अप खुलता है तो उसमें हम पहले सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, फिर ओवरऑल मार्केट इस जोन के आसपास थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटाइल रह सकता है। सो एक्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मार्केट गैप अप खुलते ही काफी अच्छा सेलिंग में आया, फिर वापस से ऊपर रिकवर करा और इस तरह से पूरा जिगजैग बना रहा। कैसा रहा आज का आपका दिन? फिन निफ्टी की एक्सपायरी को आपने ट्रेड करा या किसी अदर इंडेक्स को ट्रेड करना पसंद करा? कैसी आपकी परफॉर्मेंस रही कमेंट करके जरूर बताना। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट देखते हैं तो जैसा हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहां से हमने पहले ब्रेकआउट किया था, इसी लेवल के आसपास आके मार्केट यहां पे आ चुका है, तो यहां पे थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट ले सकता है। कल के दिन मार्केट सपोर्ट लेके यहां पे बाइंग में जाता हुआ भी नजर आया, जिसको हमने प्लान भी किया था। उसके बाद आज के दिन हमने यही प्लान किया था कि अगर वापस से मार्केट अपना हाई क्रॉस करता है तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ओवरऑल पूरे दिन मार्केट यहाँ पे बड़ी सी कैंडल के बीच में रहा तो जिगजैग होती हुई नजर आ सकती है। कल हमने यही प्लान किया था कि इसके बीच में थोड़ा सा जिगजैग रह सकता है। अग्रेसिव सेलिंग का लेवल वापस से इसके नीचे ही आ पाएगा जहां पे हमने सपोर्ट लेके ऊपर आए हैं, तो इसके नीचे अग्रेसिव सेलिंग का लेवल था और अग्रेसिव बाइंग हम इस कैंडल वगैरह के ऊपर ही कर सकते हैं, जहां पे एक्जैक्टली मार्केट आज के दिन भी उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया। और एक प्रॉपर यहाँ पे डोजी कैंडल, स्पिनिंग टॉप कैंडल में अभी हम क्लोज हुए हैं। इसके बीच में अगर मार्केट घूमता रहता है तो यहाँ पे ज्यादा कोई खास मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, जिगजैग मार्केट ही करता रह जाएगा, क्योंकि एक तो पहले हम बड़ी कैंडल के अंदर में बने हुए हैं, उसके बाद वापस से आज यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई है बड़ी सी, जहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया नीचे भी आया, फिर यहाँ पे बीच में सेंटर में क्लोज हो गया। इसके बीच में हम यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे निफ्टी 50 में इसमें बीच में वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। जब वापस से मार्केट जैसे गैप अप वगैरह खुल के ऊपर निकलता है तब हम अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे पहले का हमारा ट्रेंड भी बाइंग साइड पे काफी अच्छा बना हुआ था। ये करेक्शन वगैरह लिया, इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिखाया, अभी वापस से ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप भी आपको चलती हुई नजर आ रही होगी लोअर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे मार्केट गैप अप वगैरह खुलता है इसके ऊपर निकलना चालू करता है तो बाइंग में अच्छे मूव हमें मिल सकते हैं। गैप डाउन वगैरह खुल के भी इमीडिएटली ऊपर आ रहा है मार्केट, तो यहाँ पे बीच में हम वेट एंड वॉच करेंगे। कुल मिला के इसके बीच में मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेलिंग का अच्छा मूव जब भी मिल पाएगा, फर्स्ट साइन हमें जब मिलेगा जब मार्केट ये जो लो लगाया है आज का 24,896 के आसपास, जो कि ये कैंडल का लो है, इसके नीचे निकलना चालू करता है, और कंफर्मेशन जब भी आएगा जब मार्केट कुछ 800 वगैरह के लेवल के नीचे निकलना चालू करता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो कल हमने यही प्लान किया था, जैसे यहाँ पे सेलिंग हुई उसके कंपेयर में काफी कम यहाँ पे बाइंग होती हुई नजर आई है, तो मार्केट जैसे डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुलता है पहले सेलिंग वगैरह में आ रहा है तो वापस से ऊपर जा सकता है, इस तरह से जिगजैग होती हुई रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह बैठे थे उनको मार्केट ने अभी तक भी नहीं भगाया था, जैसा बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में तो ऑलरेडी भगा दिया था। तो यहाँ पे आज के दिन थोड़ा सा सेलिंग होती हुई नजर आई, 25,000 के आसपास हम डायरेक्टली गैप अप खुल रहे थे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, तो वहां से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की साइड पे जाता हुआ नजर आया, जहां पे बाइंग का एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला। क्योंकि सिंपल सी बात है, कल यहाँ पे हमें बाइंग का मूव अच्छा देखने को नहीं मिला था, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में तो देखने को मिल गया था। तो उसके बाद आज के दिन यहाँ पे ये कैचअप करता हुआ नजर आया है, जहां पे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस की हमारी ट्रेंड लाइन चल रही है उसके आसपास हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे मार्केट एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, तो यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, नीचे कुछ बायर्स वगैरह बैठे हैं जिनको कंटिन्यूअस मोमेंटम में काफी अच्छा प्रॉफिट दिखा होगा। उसके बाद जिसको निकलना होगा इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में निकल गया होगा। जो अभी भी यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे होंगे जैसे यहाँ पे नीचे वगैरह, वो जैसे डायरेक्टली मार्केट पहले तो 25,000 के नीचे गैप डाउन वगैरह खुलता है या नीचे निकलना चालू करता है तब एग्जिट करना चालू करेंगे। जैसे यहाँ से कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है, फ्लैट वगैरह खुल के नीचे आ रहा है, तब तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत नीचे जाए मार्केट और वापस से ऊपर आ जाए, पर डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकलता है तब यहाँ पे थोड़ा सा बायर्स पे दिक्कत बढ़ सकती है। उस केस में हम सेलिंग का प्लान रखते हुए चल सकते हैं। पर जैसे मार्केट अच्छा हमारे लिए वो रहेगा कि जैसे मार्केट पूरा यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, अभी वापस से कंटिन्यू करना चालू किया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन लिया है, तो डायरेक्टली कुछ गैप अप खुले, गैप अप खुल के अगर मार्केट ऊपर निकल रहा है तो वैसे भी आज के दिन प्रोबेबिलिटी वाइज गैप अप खुल के मार्केट सेलिंग में आया फिर वापस से ऊपर गया, तो इस चीज के लिए हमें प्लान नहीं रखना है। गैप अप खुल के डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग में अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट का केस उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा आप देखेंगे यहाँ पे हम खुले नीचे गए ऊपर गए वापस नीचे आए, तो उसी जोन के आसपास आके हमने क्लोज कर दिया है। तो इस तरह से जो पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, यहाँ से कॉल सेलिंग कर दो, यहाँ से पुट सेलिंग कर दो, और बीच में ओवरऑल यहाँ पे प्रीमियम डीके होते रहते हैं जहाँ पे मार्केट घूम फिर के वहीं पे क्लोज कर देता है। तो इस टाइप के मोमेंटम हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है ऑप्शन बायर्स के लिए, तो यहाँ पे बीच में मैं कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे भी 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड को अवॉइड करना पसंद करूंगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 912 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, अपर साइड पे 200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारा हो सकता है, इसके आसपास पहले हम सपोर्ट ले रहे थे फिर बाद में हम रेजिस्टेंस ले रहे थे। उसके ऊपर 333 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, डाउन साइड पे 800 के आसपास हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है, इसको हमने कुछ पॉइंट से ब्रेक डाउन करा था पर इमीडिएटली मार्केट वी शेप रिकवरी करके ऊपर आ गया था, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। इसके नीचे 650 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा एक लाइन में प्लान यही है
कि जैसे मार्केट बीच में अगर घूमता रहता है दोनों ही इंडेक्सेस में, तो यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। वैसे भी ऑलरेडी प्रीवियसली काफी अच्छे मोमेंटम हो चुके हैं, तो थोड़ा सा अभी मार्केट का थमने का टाइम आ चुका है। तो मार्केट जैसे यहाँ पे रुक रहा है तो हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की कोशिश करेंगे, फिर सही से मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करता है तभी हम प्लान करने की कोशिश करेंगे। या जैसे डायरेक्टली मार्केट गैप अप वगैरह खुल रहा है तो मॉर्निंग में छोटे मोटे मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ, फिर वापस से हमें थोड़ा सा ट्रेल करते हुए या प्रॉफिट बुक करते हुए बैठने की जरूरत रहेगी। कोई ज्यादा बड़े बहुत बड़े मोमेंटम हो जाए कल के दिन, उसके लिए मैं पर्सनली प्लान करके नहीं चल रहा हूँ। हो जाते हैं तो वो मार्केट की मर्जी रहेगी, पर मेरा फिलहाल यही प्लान बन रहा है। रीजन मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी काफी बड़े बड़े मूव हो चुके हैं, तो हम ये सोचे कि मार्केट ऊपर नीचे बड़े बड़े मूव करता ही रहेगा, तो ऐसा बार बार पॉसिबिलिटी नहीं होती। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। एंड में आपके सामने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे होंगे, उनको आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं लर्निंग पर्सपेक्टिव से। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।